हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम आयत यानी कि रेक्टेंगल के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे बात किया गया है आयत का, तो सबसे पहले हम आयत का एक आकृति बना लेते हैं ताकि समझने में हमें बहुत आसानी होगा। तो जैसा कि फ्रेंड ये जो है एक आयत है, और आयत में जो है कि चार भुजा होती है फ्रेंड। और आयत का जो आमने सामने का भुजा होता है वो बराबर होता है। जैसे कि ये लंबाई L है तो ये भी L होगा, ये B है तो ये भी B होगा। तो ये जो है फ्रेंड एक आयत है, और इसके जो सभी भुजा है एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे जो है कि स्थित होता है। और आयत के जो सभी कोण हैं उनका योग जो है कि फ्रेंड 360 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉरी, 60 डिग्री होता है। अब हम कुछ फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला होगा फ्रेंड वो होगा आयत का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी आयत का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड वह लंबाई L और चौड़ाई B के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड आयत के परिमाप के बारे में, यानी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत का जो परिमाप होता है फ्रेंड वो आयत के सभी भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो आइए हम सभी भुजाओं का योग करते हैं। तो L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, सभी को जब जोड़ेंगे तो L और L 2L और प्लस बी और बी 2B हो जाएगा। इसमें से दो आप देख रहे हैं कि कॉमन है, जैसे ही हम दो को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। अब हम बात करेंगे अगले फार्मूला के बारे में फ्रेंड। तो जो हमारा अगला फार्मूला होगा वो होगा आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण। तो आयत का जो विकर्ण होता है फ्रेंड, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, हम एक दूसरा फिगर बना लेते हैं और हम वहां समझेंगे कि आयत का विकर्ण क्या होता है। तो जैसा कि फ्रेंड ये जो है एक आयत है, और ये आयत का लंबाई है तो ये भी आयत का लंबाई, ये चौड़ाई तो ये भी आयत का चौड़ाई होगा। और जब दो कोनों को आपस में मिलाते हैं तो इस प्रकार से हमें एक रेखा मिलता है जिसे हम आयत का विकर्ण कहते हैं, और इसको D से प्रदर्शित करते हैं। और हमको जब D निकालना हो फ्रेंड तो उसके लिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि जो आयत होता है उसकी सभी भुजाओं जो है कि एक दूसरे से 90 अंश के कोण पे अटैच होती है। तो ये कोण जो है कि 90 अंश होगा। तो इस प्रकार से ये जो है एक त्रिभुज हो गया जो कि एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का जो कि कर्ण होता है, जो यहाँ पे हमारे विकर्ण का काम कर रहा है, तो उस कर्ण का जो स्क्वायर होता है फ्रेंड, यानी कि D स्क्वायर, वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय भी कहते हैं। तो जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस प्रकार से D बराबर जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो हमारा विकर्ण हो गया D बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। जो हमारा अगला फार्मूला होगा फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे एक आयत हो गया,
और इस आयत के अंदर यदि कोई वृत्त हो और हमको इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो है आयत का चौड़ाई हो गया और ये आयत का लंबाई हो गया और आयत के अंदर एक वृत्त बना है और हमें वृत्त का जो है कि क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। तो ये जो वृत्त के अंदर हमने ये जो रेखा खींचा है, इसे हम व्यास कह सकते हैं वृत्त का। और जो वृत्त का व्यास होगा फ्रेंड वो चौड़ाई के बिल्कुल बराबर होगा। तो ये भी कितना हो जाएगा फ्रेंड व्यास? वो हो जाएगा b। और हम जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दोगुना होता है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी फ्रेंड? वो व्यास की आधी होगी। तो व्यास b है तो b का आधा b/2 हो जाएगी। तो अब जो है चूंकि हमें त्रिज्या मिल गया है वृत्त का, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है फ्रेंड यानी एरिया ऑफ सर्कल वो होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो पाई इंटू आर का जो वैल्यू है b/2 यानी कि b/2 गुणे b/2 यानी कि बी स्क्वायर बटा में 4 इंटू पाई। ये जो है कि हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का। तो वृत्त के अंदर बने जो सॉरी आयत के अंदर बने वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा कंडीशन। तो जो दूसरा कंडीशन होता है फ्रेंड वो होता है जैसे कि ये हमारा आयत हो गया और ये जो आयत है हमारे वृत्त के अंदर है और हमको यहाँ से निकालना है वृत्त का सॉरी आयत का हमको अगर निकालना हो क्षेत्रफल या फिर आयत का हमको विकर्ण निकालना हो या फिर हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? तो जैसा कि फ्रेंड हमने बताया कि यदि हम इसे लंबाई मान लेते हैं आयत का तो ये भी लंबाई होगा, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा और हमको निकालना है इस परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम परिवृत्त का जो है कि भुजा निकालेंगे तभी तो जा कर के हम परिवृत्त का सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे तभी जा कर के हम उस परिवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले फ्रेंड हम वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जब हम आयत के 2 कोनों को मिलाते हैं तो ये बिल्कुल बीचों-बीच यानी कि वृत्त का व्यास बन जाता है। और चूँकि हमको व्यास जब मिल गया है तो इसकी लंबाई निकालते हैं। तो इस व्यास का लंबाई जब हम निकालेंगे फ्रेंड यानी हमको आयत का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो आयत का जो विकर्ण होता है फ्रेंड पहले हमने बता चुका है, वो होता है d बराबर √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये जो है आयत का विकर्ण होता है और आयत का जो विकर्ण है फ्रेंड वो वृत्त का जो है कि व्यास है। तो वृत्त का जो त्रिज्या होगा फ्रेंड वो हो जाएगा √L स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटा में 2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई गुणे आर स्क्वायर। तो आर जो है हमारा √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में 2 का होल स्क्वायर है।
तो ये हो जाएगा फ्रेंड एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटा में 4। तो जो क्षेत्रफल आ गया फ्रेंड वृत्त का वो आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड जो है कि हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल पाएँगे। तो ये था आयत से संबंधित कुछ पहलू और आगे जो है कि और भी हम कुछ समझेंगे आयत के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।